सो गाइज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्यूरेसी को इंक्रीज करने वाली ड्रिल्स के ऊपर। तो सबसे पहले पॉइंट में हम ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स पे बात करेंगे या फिर ऐसी ड्रिल पे बात करेंगे जो कि हर टिप्स एंड ट्रिक वाला यूट्यूबर आपको बताता है। आपको नहीं मतलब हमको बताता है, मैंने भी बहुत सारी वैसी वीडियोस देखी हैं। तो ये बहुत सारे बंदे बताते हैं कि भाई एक्यूरेसी को गोल्ड लेवल इंक्रीज करने के लिए 1v4 खेलो BRN के अंदर। आपने भी बहुत बार सुना होगा, मैंने भी बहुत बार सुना है और मैंने गाइज 1v4 के अंदर प्रैक्टिस करके देखी। मुझे अपनी एक्यूरेसी को इंक्रीज करना था तो मैं 1v4 खेलने गया BR रैंक के अंदर। तो मेरा रैंक कुछ इतना है तो मैं इस रैंक के ऊपर 1v4 खेलने गया अपनी एक्यूरेसी को इंक्रीज करने के लिए। तो मेरे साथ गाइज दो घटनाएं घटी। मैं पीक के ऊपर ही उतरा हर बार, तो मैं पीक के ऊपर उतरा और उतरते ही मुझे किसी ने एलिमिनेट कर दिया। और दूसरी घटना ये घटी कि मैं पीक पे उतरा, कोई भी नहीं उतरा वहां पे, पीक पूरा खाली था। फिर मैं बंदों को ढूंढने गया, एक बंदा मुझे दिखा और मैं उसी से पिल गया। टिप्स एंड ट्रिक वाले यूट्यूबर बताते हैं कि जब आप 1v4 खेलोगे तो आपके ऊपर 4 बंदे रश करेंगे और जब आप ऐसी खतरनाक सिचुएशन के अंदर फाइट करोगे तो आपका एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। बट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जब मुझे 4 बंदे दिखे तो मेरे पास 2 ही ग्लू वॉल थे और मैं पूरा ओपन में था। वो बंदे एक घर के अंदर बैठे थे सारे और मैं वहां पे कुछ भी नहीं कर पाया। तो ये जो BRN के अंदर 1v4 खेलने वाली प्रैक्टिस या ड्रिल या कुछ भी है, ये टिप्स एंड ट्रिक, ये मुझे उतने सही नहीं लगे। क्योंकि भाई आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज हो या ना हो, बट आपका इंक्रीज किया गया रैंक कम हो सकता है। हम बात करेंगे कि बहुत सारे बंदे ये बताते हैं कि एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए डेली ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके प्रैक्टिस करो 1 घंटे तक। बट गाइज मेरे साथ क्या सीन हुआ कि ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर मैंने प्रैक्टिस की, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की। जैसे मैं गेम के अंदर गया, जितने भी एनिमीज हमें दिखे भाई मेरे टीममेट्स ने सबको मार दिया। मुझे तो भाई फायर करने का मौका ही नहीं मिला। और अभी के एनिमीज में और पहले के एनिमीज में बहुत ज्यादा फर्क है। उल्टे सीधे कैरेक्टर आ चुके हैं। क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसा देखा कि मैंने 2-3 हेड मार दिए किसी एनिमी को और वो ओरियो बन गया। और कई बार एनिमी संतीनों के साथ बैक हो जाता है तो एक्यूरेसी उतनी मैटर ही नहीं करती। और ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर हमें एनिमीज सामने सामने दिख जाते हैं, वो एक दूसरे से फाइट करने में बिजी होते हैं, हम उनको पकड़ के तोड़ देते हैं। बट BRN के अंदर ऐसा नहीं होता। मैंने ऐसा हर गेम के अंदर देखा है कि हम ही एनिमीज को ढूंढते हैं, एनिमीज हमें कभी भी नहीं ढूंढते। तो ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर प्रैक्टिस करने से कोई भी फायदा नहीं होगा क्योंकि ट्रेनिंग ग्राउंड में एनिमीज सामने दिख जाएंगे, BRN के अंदर नहीं दिख। तीसरा पॉइंट है कि ये जो ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर नए पुतले हैं, इनको रोक के, भगा के, दूर से स्कोप इन करके हेडशॉट मारने का ट्राई करो। पास जाके बॉडी शॉट मारो ट्रोगन के साथ या फिर किसी और गन के साथ, जंप शॉट मारो, ऐसे करो वैसे करो। बट ये चीज भी ज्यादा फायदा नहीं देती है क्योंकि हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं एक बंदे के साथ फाइट करने के लिए। अगर सेम ही चीज मैं गेम के अंदर जाके करूंगा तो मैं एक आध एनिमी को डाउन कर सकता हूँ, पीछे से कोई और एनिमी मुझे डाउन कर देगा। और ये जो पुतले होते हैं ये उस तरीके से इधर उधर नहीं भागते। और जब हम एनिमी के ऊपर जंप शॉट या ट्रोगन भरने का ट्राई करते हैं तो वो इधर उधर भाग जाता है, जिससे कि बुलेट रिकॉइल हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से तो इस तरीके से प्रैक्टिस करने से भी बात नहीं बनेगी, एक्यूरेसी नहीं बढ़ेगी। मेन चीज जो है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, जो कि मैंने बाहर के जो ई स्पोर्ट्स वाले प्लेयर्स है ना, उनके गेम प्ले के अंदर नोटिस की है। हम जितनी भी प्रैक्टिस कर लें बट हम जब गेम खेलने जाएंगे या फिर ई स्पोर्ट्स के अंदर जाएंगे तो दूसरी टीम हमें एलिमिनेट इजिली कर देगी। जो बाहर की अच्छी अच्छी ई स्पोर्ट्स की टीम है वो क्या करते हैं कि वो एनिमीज की पूरी लोकेशन देखते हैं कि वो कहाँ पे है और उसके बाद वो उन सभी एनिमीज को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे मैं आपको अपनी गेम के बारे में बताऊं तो हमारा एक बंदा अचानक से डाउन हो गया क्योंकि बंदे कहीं घर में छिपके बैठे थे। मैं उसको रिवाइव देने गया, बंदों ने स्काइलर मार दिया और इस चक्कर में उन चारों ने हमारे ऊपर रश कर दिया और हम देखते देखते सारे एलिमिनेट हो गए। हमको पता ही नहीं चला कि यहाँ पे करना क्या है और हुआ क्या। जब आप एनिमीज को डिस्ट्रैक्ट कर दोगे ना, उसके बाद उनको एलिमिनेट करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, चाहे वो कितने भी प्रो एनिमीज क्यों ना हो। क्योंकि डिस्ट्रैक्ट प्लेयर इधर उधर भागेगा, उसको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि अभी क्या करना है। और आपको भी उसके ऊपर अंधा रश नहीं करना है, देख के रश करना है कि वो कहाँ पे है। और जब आपको एनिमी दिखेगा आप उसको 2 गोली मारो, 3 गोली मारो, पूरी भर दो से डाउन कर दो। या फिर आप उनको डाउन नहीं कर पा रहे हो तो उनके ऊपर रश ही मत करो, थोड़ा पीछे रहो। क्योंकि ऐसा हमारे साथ तो बहुत बार हुआ है कि हमने किसी टीम के ऊपर रश किया, उनको हमने काफी ज्यादा डैमेज दे दिया, बहुत सारी ग्लू वॉल वहां पे लगी है, किसी छोटे से कोने में एनिमी चिपके बैठा है और मैं सीधा रश करने जा रहा हूँ भाग के और मैं उसको क्रॉस कर गया और उसने पीछे से 2 गोली मार के मुझे डाउन कर दिया। अब यहाँ पे एक्यूरेसी मैटर ही नहीं करेगी क्योंकि मैं डिस्ट्रैक्ट होके भाग रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि एनिमी कहाँ है और एनिमी ने मुझे सिर्फ 2 गोली मारी और मैं डाउन हो गया और उसने मुझे इजीली मारी होंगी 2 गोली। एनिमी का वहाँ पे प्रो होना या फिर उसकी एक्यूरेसी का हाई होना वहाँ पे कुछ मैटर ही नहीं करेगा क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि एनिमीज कहाँ पे है। और ई स्पोर्ट्स के अंदर आपने ऐसा भी बहुत बार देखा होगा कि जो ई स्पोर्ट्स वाले प्लेयर्स होते हैं उनका गेम प्ले देखने पे अपने को ऐसा लगता है कि यार ये बंदे तो ऐसे हमें नूब से लग रहे हैं, इनसे अच्छा गेम प्ले तो हमारा है। बट वो उस नूब से गेम प्ले के साथ भी दूसरी टीम को एलिमिनेट कर देते हैं और फिर हमें ऐसा लगता है कि सामने वाली टीम भी नूब है। मेन पॉइंट ये है कि एक्यूरेसी के लिए अलग से प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट नहीं है, सारी टीम को अच्छे से स्ट्रेटेजी के साथ खेलना इंपॉर्टेंट। अगर आप गलत जगह पे गलत टाइम पे फाइट लोगे वहां पे आपकी एक्यूरेसी बिल्कुल भी काम नहीं आएगी। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना।